आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं ना, जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी दर्दनाक दास्तान है जो हमें और आपको काफी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा वॉकर केस की। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फैक्ट्स, टाइमलाइंस और एविडेंस के जरिए इस केस की पूरी सच्चाई को समझेंगे, एकदम सेंसिटिव और सीरियस तरीके से। वो इतना बेरहम हो सकता है कि आपके पंटीज 35 टुकड़े कर दे। सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन 2022 में दिल्ली में ये खौफनाक सच्चाई बनकर सामने आई। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का एक और सबसे डिस्टर्बिंग सवाल ये रहा है, क्या आफताब पूनावाला का गुस्सा अचानक था या ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी? जैसे जैसे हम इस केस की गहराई में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे क्रिमिनल साइकोलॉजी और एक वेल प्लान्ड कवर अप एक साथ काम करते हैं। और एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है, क्या श्रद्धा को आने वाले खतरे का अंदाजा पहले ही हो गया था? क्या ऐसे वार्निंग साइंस थे जिन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया? इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम आगे डिटेल में कवर करेंगे ताकि हम इस ट्रेजेडी से कुछ जरूरी अवेयरनेस ले सकें। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। घटना का पूरा सच, द केस टाइमलाइन। तो इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत होते हैं मुंबई से। श्रद्धा वॉकर, जो वसई महाराष्ट्र से थी, बम्बल ऐप के जरिए आफताब अमीन पूनावाला से मिली थी। दोनों एक ही एमएनसी कॉल सेंटर में काम करते थे। अब उनका बैकग्राउंड और रिलीजन अलग होने की वजह से श्रद्धा की फैमिली इस इंटरफेथ रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ थी। पर फैमिली के इतने ऑपोजिशन के बावजूद श्रद्धा ने अपना घर छोड़ दिया और वो आफताब के साथ चली गई। मई 2022 में वो दोनों मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और छतरपुर इलाके में एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहने लगे। फिर आती है वो रात, 18 मई 2022। इस रात इन दोनों के बीच एक्सपेंसेस और शादी को लेकर एक भयंकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद आफताब ने श्रद्धा को स्ट्रैंगल कर दिया, यानी उसका गला घोंट दिया। उसके बाद जो हुआ वो लिटरली और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अगले 18 दिनों तक आफताब हर रात करीब 2 बजे उठता और श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को छतरपुर और मेहरौली के जंगल में ठिकाने लगाता रहा, ताकि अंधेरे में किसी को उस पर शक न हो। महीनों बाद अक्टूबर 6 को जब श्रद्धा के दोस्तों को उससे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं हो पाया, तब जाकर श्रद्धा के पिता ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की। ये नंबर सुनिए, 35। ये दिखाता है कि सच्चाई कितनी ग्रूजम और कोल्ड ब्लडेड थी। आफताब, जो कि एक ट्रेन्ड शेफ था, वो अच्छी तरह जानता था कि फ्लैश को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। उसने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े किए। एक बड़ा 300 लीटर्स का नया फ्रिज खरीदा ताकि वो उन टुकड़ों को स्टोर कर सके और आसपास बदबू ना फैले। ये क्लियर दिखाता है कि एविडेंस मिटाने के लिए उसकी प्लानिंग कितनी कैलकुलेटिव थी। इस केस की परतें अभी और भी गहरी हैं। अगर आप ऐसी ही बड़ी घटनाओं की निष्पक्ष जांच और पूरी सच्चाई देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसी ही जरूरी और सही जानकारी पहुंचा सकें। आगे बढ़ते हैं, जांच और डिजिटल सबूत, इन्वेस्टिगेशन एंड एविडेंस। शुरू में तो आफताब ने पुलिस को सीधा झूठ बोल दिया कि श्रद्धा उससे छोड़कर चली गई है, लेकिन उसका डिजिटल ट्रेल सब कुछ बयान कर रहा था। आफताब ने लिटरली गूगल पर सर्च किया था कि खून के दाग और केमिकल्स को कैसे साफ किया जाता है। उसने फेमस क्राइम शो डेक्स्टर से भी बॉडी डिस्पोज करने की इंस्पिरेशन ली थी। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि वो महीनों तक श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट यूज करता रहा, ताकि दुनिया को लगे कि वो जिंदा है। उसने श्रद्धा के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर किए और इसी बीच वो बम्बल पर डेटिंग भी करता रहा। नई लड़कियों को उसी फ्लैट में लाता रहा जहां उसने ये क्राइम कमिट किया था। इस पूरे केस में सबसे बड़ा फोरेंसिक ब्रेक थ्रू तब हुआ जब पुलिस ने उसकी स्ट्रिक्ट इंटेरोगेशन की। आफताब की बताई हुई जगहों से पुलिस ने आखिरकार लगभग 10 से 13 हड्डियां बरामद की। इन बोन्स को हैदराबाद की एक एडवांस्ड सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लैब में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। वहां श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से इनका मैच किया गया, जो कि पॉजिटिव आया। इस अनडिनाइबल साइंटिफिक एविडेंस ने कंफर्म कर दिया कि श्रद्धा का सच में मर्डर हो चुका है। अब क्योंकि पुलिस को आफताब की बातों में लगातार कॉन्ट्रडिक्शंस मिल रहे थे, कोर्ट की परमिशन से उसके पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट्स करवाए गए। इन टेस्ट्स के दौरान बिना किसी रिमोर्स या पछतावे के बिल्कुल शांत रहकर आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने डिटेल में बताया कि उसने मर्डर कैसे किया और किन वेपन्स जैसे आरी और चाकू का यूज करके बॉडी को डिसमेंबर किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस की सच्चाई, द रियलिटी ऑफ अब्यूज। ज़ारा, इस कोट को ध्यान से सुनिए। ही विल किल मी, कट मी इनटू पीसेज एंड थ्रो मी आउट। ये श्रद्धा की लिखी हुई ऑफिशियल 2020 की पुलिस कंप्लेंट थी, जो उसने तुलिंज पुलिस स्टेशन में दी थी। उस वक्त आफताब ने उसे इतना बुरी तरह पीटा था कि उसको इंटरनल इंजरीज आई थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था।
मतलब श्रद्धा ने 2 साल पहले ही अपने खुद के ब्रूटल मर्डर का तरीका लिटरली प्रिडिक्ट कर लिया था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो उसके पास वापस क्यों गई। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक डोमेस्टिक अब्यूज का साइकोलॉजिकल ट्रैप एक्चुअली काम कैसे करता है। आफताब ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया, उसने खुदकुशी करने की धमकी दी, रोने लगा और माफी मांगी। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में इस मैनिपुलेशन का नतीजा ये निकला कि श्रद्धा ने अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली। अब्यूज का ये साइकिल सच में कितना डेंजरस हो सकता है, ये केस इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। जैसे ही ये केस सामने आया, सोसाइटी और पॉलिटिकल सर्कल से कई अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिले। एक यूनियन मिनिस्टर ने एडवाइस किया कि लिव इन रिलेशनशिप्स को बिना प्रॉपर कोर्ट रजिस्ट्रेशन के नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और खुद श्रद्धा के पिता ने इस घटना को लव जिहाद का नाम दिया और ऐसी घटनाओं के खिलाफ नए कानून बनाने की मांग की। ये सभी रिएक्शंस इस बड़ी डिबेट का हिस्सा बन गए कि आखिर हमारी सोसाइटी ऐसे वायलेंट क्राइम्स को कैसे देखती है और उनसे कैसे डील करती है। आखिर में आते हैं समापन, द फाइनल ट्रूथ। लीगल स्टैंड पॉइंट से एक्सपर्ट्स इस केस को नोटोरियस तंदूर मर्डर केस जैसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान रहे हैं। इस पूरी घटना से हमें क्या समझ आता है? हाउ कैन सोसाइटी बेटर रिकॉग्नाइज द रेड फ्लैग्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बिफोर इट्स टू लेट? अगर श्रद्धा के आसपास के लोग या वो खुद उस मैनिपुलेशन के जाल से बाहर निकल पाती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है कि हम अपने लव्ड वंस और उनके रिलेशनशिप्स को टॉक्सिक सिचुएशंस को पहचानने में कितने अलर्ट हैं। हम ऐसी ही बड़ी घटनाओं की पूरी सच्चाई आसान भाषा में बताते हैं। आगे और ऐसे मिस्टीरियस केसेस को देखने के लिए अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस चर्चा से आपने क्या सीखा, इस पर जरूर विचार करें। अपना ख्याल रखिए।